शो चल रहा है काशी में। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी कल काशी में नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले इस वक्त काशी में रोड शो हो रहा है। माना जा रहा है कि करीब 10 लाख लोग आज प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल हो रहे हैं और ये रोड शो कितना खास है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोड शो काशी में हो रहा है, लेकिन इसका असर पूर्वांचल की करीब 30 सीटों पर माना जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, जहां हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं, आज उसी माहौल में उनके अलावा मोदी मोदी के नारे भी गूंज रहे हैं। काशी की गलियां बीजेपी समर्थकों से पटी हुई हैं, सड़कें अपने आसपास सजावट से दंग हैं और लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर मुदित और प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी यानी वाराणसी से अपना नामांकन करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित और तैयार हैं। कल उनका नामांकन है, लेकिन उस तैयारी से पहले जनता और बनारस पीएम मोदी को लेकर आज ही कितनी तैयार हो गई है, ये तस्वीरें उसी की मान गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से कुछ देर पहले बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ, जो काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। बीएचयू के बाद रोड शो लंका, फिर V2 मॉल, संत रविदास द्वार, मुमुक्ष भवन, 80 चौराहा के बाद शिवाला होते हुए सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी से गदौलिया चौक के पास बांस फाटक तक जाएगा। यहाँ इस सड़क पर हर 50 मीटर की दूरी पर पीएम के स्वागत के लिए मंच लगाए गए हैं, जहाँ वाद्य यंत्रों, मंत्रोच्चार, नृत्य के अलावा फूलों से पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ माहौल भगवा ही नजर आ रहा है। ये रोड शो कितना ऐतिहासिक और बड़ा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई मंत्री शामिल हैं। दूसरी तरफ मोदी के इसी रथ के पीछे गाड़ियों में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी जनता के बीच मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस जगह से लेकर काशी विश्वनाथ तक करीब 10 लाख लोग इस रोड शो से जुड़ रहे हैं। इस रोड शो को सबसे बड़ा मेगा शो बनाने के लिए बीजेपी ने 5 लाख निमंत्रण पत्र बांटे हैं, जिन्हें साधने के लिए व्यवस्था के लिए एसपीजी से लेकर अर्धसैनिक बल और करीब 3000 पुलिसकर्मियों को भी आसपास तैनात किया गया है। ये पूरा रूट नो फ्लाइंग जोन है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोड शो में खलल न डाल सके। माना जा रहा है कि ये रोड शो करीब 3 घंटे का रास्ता तय करके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेगा, जहां प्रधानमंत्री नामांकन से ठीक पहले अपने आराध्य भगवान काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन उससे पहले तो फिलहाल काशी मोदीमय है, इधर भी मोदी, उधर भी मोदी, हर तरफ मोदी ही मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार रोड शो की तस्वीरें नजर आ रही हैं और भव्य स्वागत किया जा रहा है अलग अलग इलाकों में। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भगवा में इस वक्त पूरा माहौल हो गया है। कल नामांकन है, लेकिन उससे पहले आज ये मेगा रोड शो निकाला जा रहा है। बीजेपी के झंडे, पोस्टर, बैनर इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे आपको, और खासतौर पर काशी के जरिए पूरे पूर्वांचल की सीटों को साधने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। एकदम 100% मोदी जी के संग है मदनपुरा के लोग। लेकिन बनारस में तो मोदी जी के खिलाफ साझा उम्मीदवार नहीं। बनारस बहुत बड़ा है, मदनपुरा अलग है, छोटा सा। मदनपुरा के लोग मोदी जी के साथ है, हर तरीके से मोदी जी के साथ। मोदी जी जब आते हैं तो मदनपुरा आते हैं, किसी तरफ नहीं जाते हैं, मदनपुरा आते हैं हर तरफ। मेरा नाम मेहताब आलम है। जिस तरह से मोदी जी आज मदनपुरे से काफिला उनका गुजरा है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। ये मंच अल्पसंख्यक मोर्चे का मंच सुबह से मोदी जी का इंतजार कर रहा था। मुस्लिम महिलाएं प्लस मदनपुरा इलाका बुनकरों का गढ़ माना जाता है। लेकिन भाई साहब, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या कोई भी विपक्षी दल,
वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अक्सरियत तबके की राजनीति करती है, अक़लियत की राजनीति। बिल्कुल गलत बात है। मोदी सरकार में सबका साथ व सबका विकास, ये केवल मोदी सरकार का नारा है। मोदी सरकार ने सभी लोगों को समान घर दिया, मकान दिया, शौचालय की सुविधा दी, अन्न दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। हर सरकार में ऐसा नहीं था। मोदी सरकार में जो हुआ है उसको हम लोग तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। मुसलमान मोदी सरकार के साथ है, उनको विश्व गुरु बनाने में मुसलमानों की अहम भूमिका है। इंशाअल्लाह हम लोग फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, अभी जो स्वागत आप लोगों ने किया है, भाई साहब दिल गदगद, जिस तरह मोदी जी ने मुस्कुराकर हम लोग को देखा, बनारस वाले तो उसे उनके फिदा हुए हैं। आज पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बनारस की गंगा जमुना जो तहजीब है, वो तहजीब का नज़ारा मदनपुरा में दिख गया है। यह हजारों लाखों की संख्या में बनारस वासियों ने अपने देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद का स्वागत और अभिनंदन किया है। 5 किलोमीटर का लगभग ये रोड शो है, लंका से लेकर के काशी विश्वनाथ तक। हाँ, मदनपुरा को कितने नंबर मिल रहे हैं? भाई साहब 100 के 100 पूरे बनारस को नंबर मिलते चाहते हैं, क्योंकि बनारस बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। देश जब से आजाद हुआ, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितने लोगों ने सरकार ने काम किया, कभी मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। आज मुसलमानों के लिए काम किए होते तो मुसलमानों की ऐसी दानी नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी 2010 के 14 के बीच में आए हैं और 2024 तक थे, और जिस तरह उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ काम किया है, आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह अपने प्रधानमंत्री का हम लोगों ने स्वागत किया है। आइए आप दोनों लोग साथ में आइए, साथ में आइए। दोनों लोग साथ में। तो अलग अलग समाज के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और जहां जहां से होकर प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, हर ओर उनके स्वागत के लिए अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है और खास तौर पर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई हैं। नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री अपने भाषण में करते हैं, युवाओं का जिक्र वो अक्सर करते हैं और यही शक्ति इस वक्त कबीर भी है और यहाँ भोलेनाथ भी है। तो ये हमारे भाई है, इनसे बिना रोटी का, खून का, रोजगार का हमारा इनसे नाता है। भाई साहब, मोदी जी को कितना साथ मिलने वाला है यहाँ पर जो आप देखिए, मोदी जी का साथ जितना अरब के मुसलमानों ने दिया है, उससे ज्यादा भारत माँ के जो सपूत है ये देंगे। जी हाँ, हाजी अनवर अहमद अंसारी। देखिए, बनारस का मुसलमान पूरा साथ है। जैसे मोदी जी ने मुसलमानों का साथ दिया है, जैसे कि हर योजना में मुसलमानों को आगे रखा हुआ, वैसे ही मुसलमान भी साथ देंगे। इस बार हैट्रिक लगेगी, विपक्ष ईवीएम का रोना रहता रह जाएगा और इस बार मोदी जी हैट्रिक मार जाएंगे। नहीं, साथ में लीजिए, सबका साथ में लीजिए। जी 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 जी, आपके हाथ में और पीछे थोड़ा हटिए भाई, थोड़ा पीछे शांति बनाए रहिए, शांति बनाए रहिए। एक बार फाइट होने दीजिए, उसके बाद सबका फ्री बनाओ। ठीक है जी। नाम क्या है? राशिद खान। राशिद भाई, मोदी जी यहाँ से गुजरे, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना? तीसरी बार भी ये 400 के पार जाएंगे मोदी जी हमारे, क्योंकि हमारे मोदी जी विकास बहुत ज्यादा किए हैं, हर बिरादरी के लिए किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तरह खड़े उतरेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। जी जी भाई, लेकिन जो उत्साह आज दिख रहा है, जून को भी यही उत्साह, इससे ज्यादा जुनून दिखेगा आपको, इससे ज्यादा जुनून दिखेगा आपको। अभी हमारा इलेक्शन होने वाला है, उसमें आप देख लीजिएगा मोदी जी की क्या पोजीशन रहेगी। 400 के पार पोजीशन रहेगी हमारी।
और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वाराणसी से, जो कि पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और इस वक्त हम लगातार लोगों के रिएक्शंस भी सुन रहे हैं। मुस्लिम समाज भी, जिसको लेकर विपक्ष बार बार निशाना साधता है, मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर आया है आज रोड शो का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, बिल्कुल काशी की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम समाज की जो यहाँ पे भागीदारी है एक बड़ी संख्या में है। खासतौर से बुनकर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर बुनकरों को लेकर एक बड़ी राजनीति भी 2014 से पहले होती रही है। तमाम पैकेजेस आते रहे, उसको लेकर बड़ी राजनीति होती रही। लेकिन आप देखिए, तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी इस पूरे रोड शो में हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमने हर जगह पर ये तस्वीरें देखी हैं कि लोग जो है जो मुस्लिम समाज के हैं वो बढ़ चढ़ कर इसलिए भी हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर कार्य हुए हैं और उसका फर्क दिखाई पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कि लगातार अब रोड शो का जो कारवां है वो आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर कोई यहाँ पर नजर आया। जो वोटर्स नहीं थे वो भी समर्थन करने के लिए आए। तो ये एक बड़ा एक मैसेज होता है। और देखिए, जैसा कि हम अभी जनता से बात कर रहे थे कि कोई बलिया से आया है तो कोई भदोही से आया है और लगातार हर आदमी यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री के यहाँ चुनाव लड़ने से फर्क पड़ेगा और अगल बगल की जो सीटें हैं, चाहे वो भदोही हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, घोसी हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, मछली शहर हो, इन सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये 60 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा जो है एरिया आता है इन लोकसभा सीटों का। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक बड़ा संदेश देने के लिए सियासी जो ताकत है पूर्वांचल में वो प्रधानमंत्री ने दिखाई है। आज प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। देने की कोशिश हो रही है। विशाल, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। जेपी के पास चलते हैं, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। जेपी, वहां से क्या अपडेट, क्या गोदोलिया चौक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री? जेपी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोदौलिया चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है यहाँ रोड शो और यहाँ लोगों में काफी उत्साह, भव्यता। आपको बता दें कि पूरे रोड शो के बस कुछ ही देर में गोदौलिया चौराहा और उसके बाद फिर बाबा विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां दर्शन पूजन करेंगे। ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आपको बता दें, रोड शो का। इसके बाद सीधा आपको बता दें कि वो बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरबार पर पहुंच जाएंगे और वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ पर आपको हर जगह मोदी में नजर आएगा। बनारस तस्वीरों में हम आपको अगर दिखा पा रहे हो तो देखिए, भव्य और दिव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोदौलिया चौराहे पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हुए हैं और लगातार आपको बता दें कि जो माहौल है, जो माहौल चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए, जो बीजेपी चाहती थी रोड शो के जरिए, वो माहौल एक बाकायदा तैयार किया गया है। तस्वीरों में अगर आप देख पा रही हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए और लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। लगातार एक झलक पाने के लिए यहाँ पिछले कई घंटों से आपको बता दें कि वो इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, गोदौलिया चौराहे के नजदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है, जो काफिला है, वो लगभग पहुंच चुका है और कुछ ही देर में यहाँ से वो क्रॉस करने वाले हैं। और देखिए, जो बड़ी बड़ी छत हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, तमाम महिला फूल लेकर खड़ी हुई है और फूल बरसा रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन को स्वीकार करते हुए और भारी भीड़। देखिए, बस कुछ ही देर में गोदौलिया चौराहे को क्रॉस करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आपको बता दें रोड शो। और देखिए, यहाँ तस्वीर, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए पूर्वांचल और चाहे जो बिहार की बात की जाए तो इस दो माहौल को एक तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गोदौलिया चौक पर पहुंच चुका है। ये आपको बता दें, ताजा अपडेट आपको बता दें। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदौलिया चौराहे पर पहुंचते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको हम दिखा दें, आपको बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके
उनके साथ सीएम योगी भी आपको नजर आएंगे। भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आपको बता दें कि मौजूद है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, तो ये तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका काफिला गुजरते हुए गदौलिया चौराहे पर पहुंच चुका है और गदौलिया चौराहे पर अब लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, लोग उनके स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई अपने मोबाइल में आपको बता दें कि उनकी तस्वीरों को कैद करना चाह रहा है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदौलिया चौराहे से गुजरते हुए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं गदौलिया चौराहा ये आखिरी पॉइंट है। इसके बाद सीधे वो बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरबार पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में। आप देखिए अब बाबा विश्वनाथ मंदिर के लोगों में जोश, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए आप तस्वीरों में देखिएगा तो मोदी का काफिला गुजरते हुए ये फूलों की बारिश उनके ऊपर की जा रही है। सीएम योगी भी उनके साथ है। तस्वीरों में आप देखिएगा ये तस्वीरें, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उनका काफिला गुजरता हुआ। बिल्कुल, तो भारी भीड़ इस वक्त रोड शो में नजर आ रही है। गदौलिया चौक से गुजरता हुआ एक काफिला आगे बढ़ते हुए और अब सीधे यहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम बताया जा रहा है। लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं रोड शो में शामिल होने के लिए। हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब है। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। काशी में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर यह माना जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश है। पूर्वांचल की बाकी जो सीटें हैं उन पर भी असर इसका जाहिर तौर पर पड़ेगा, ऐसा मानते हैं बीजेपी के नेता भी। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पुष्प वर्षा की जा रही है उनके ऊपर। डमरू बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। 5 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो और अब बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, जीत की कामना की जाएगी, प्रदेश की देश की खुशहाली की कामना की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो दुल्हन की तरह इस वक्त काशी नजर आ रही है, हर तरफ लाइटें दिख रही हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, अब आगे का कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा? जो लंबा रोड शो था 5 किलोमीटर का वो तो पूरा हो गया है, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? गदौलिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बस कुछ ही देर के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। और चूंकि देखिए ये परंपरा रही है, काशी विश्वनाथ की मंदिर जाते हैं प्रधानमंत्री चुनाव से पहले और आज भी फिलहाल वो जो है रोड शो खत्म करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं, वहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और फिर वहीं पर जो है पूजन करने के बाद वो सीधे जो है DLW गेस्ट हाउस जाएंगे जहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कल सवेरे चूंकि उनका कार्यक्रम है तो ऐसे में हो सकता है कि अभी वहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद वो रात में पप्पू की अड़ी या कहीं और पर जा सकते हैं, कहीं रात्रि भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब रात्रि विश्राम करते हैं प्रधानमंत्री तो काशी में वो जो है भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र का क्या कुछ हाल है ये जानने के लिए निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो फिलहाल वो तस्वीरें भी आ सकती हैं। तो लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल आया है, जो जारी किया गया उसके अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे जो है DLW गेस्ट हाउस जाएंगे और कल का जो दिन होगा वो बेहद खास होगा। कल नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले वो जो है दशमेव घाट जाएंगे, वहाँ से वो सीधे नमो घाट जाएंगे, नमो घाट से वो जो है काल भैरव जाएंगे और उसके बाद काल भैरव से दर्शन करने के बाद वो सीधे DLW गेस्ट हाउस आएंगे जहाँ पर NDA के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और उसके बाद सीधे वो 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे जहाँ पर उनको अपना नामांकन दाखिल करना है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री का ये पूरा शेड्यूल जो है ये तय हुआ है। अब चूंकि गदौलिया चौराहा पहुँच चुके हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में अब दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री, तो ऐसे में यहाँ का जो माहौल है वो बस ये तस्वीरें जो है ये सब कुछ बयां कर रही हैं
हैं कि कैसा कुछ माहौल है। ये जो है तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर उनके रोड शो को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई थी, किस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर जो अपनी ताकत लगाई थी। तो ये एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें हैं और इसीलिए जो है बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर खासतौर से पूर्वांचल में, क्योंकि देखिए अब 5वां फेज का चुनाव होगा 20 तारीख को, उसके बाद अब ये चुनाव पूरी तरह से पूर्वांचल में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में पूर्वांचल में जब ये चुनाव शिफ्ट होगा तो इस तरह के रोड शो का एक बड़ा मैसेज जाता है और इसीलिए शायद नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो आयोजित किया गया है। अभी भी कई रैलियां होंगी, भदोही में रैलियां प्रस्तावित हैं, जौनपुर में रैलियां प्रस्तावित हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम आपको बता दें कि ये एक रोड शो जो है ये एक मैसेज देने के लिए था कि पूर्वांचल में किस तरह से बीजेपी यहाँ पर अपनी ताकत लगा रही है, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी उतारे गए जिसको लेकर विरोध हुआ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के चेहरे के को जो है आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूपेन्द्र चौधरी भी उनके साथ लगातार मजबूती के साथ डटे हुए हैं, रथ आगे बढ़ते हुए, और अब से थोड़ी देर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। हर एक तस्वीर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। रोड शो हमने पूरा कवर किया, वो आपको पल पल की तस्वीरें दिखाई। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुटे हुए हैं जो एक हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त